सीधे आपको लिए चलते हैं जुम्मतुल विदा के मौके पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पुकार कर कहेगा कि रब्बे करीम मेरे नेकियां मेरे बाप को दे दे, मेरे बाप को जहन्नम में मत डाल। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। और हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह फरमाएगा कि तू दुनिया में आख कर दिया था अपने माँ बाप को, आज तुझे उन पर रहम आ रहा है। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह कहेगा कि इन दोनों को ले जाकर जन्नत में डाल दो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस किसी के माँ बाप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, तो भी खिदमत लाजमी है। बीमार हैं तब भी उनकी खिदमत लाजमी है। किसी ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर पूछा कि मैं अपने ज़ईफ माँ को अपने गोद में उठाकर उनका तवाफ करवाया, हज कराया, क्या मैंने अपने माँ का हक अदा किया? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने ये कहा कि तूने कोई हक अदा नहीं किया। उसने कहा कि मैंने गोद में उठाकर तवाफ कराया, सही किया, सफा मरवा के चक्कर काटे। तो आपने फरमाया था अब्दुल्ला इब्न रदी अल्लाह ताला अन्हु के नहीं, जब तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी उस वक्त की तकलीफ का इतना भी हक तूने अदा नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। कुरान करीम, नुज़ुल कुरान का महीना, यौमुल कुरान का जलसा, अल्लाह कुरान में क्या फरमाया कि तुम अपने माँ बाप को उफ तक मत बोलो, उफ तक मत बोलो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, उलमाए कराम ने लिखा कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि मेरी भी इबादत करो और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो। यानी अल्लाह अपनी इबादत को हमारे माँ बाप की खिदमत से जोड़ दिया। तो ये जरूरी है कि अगर इसके माँ बाप जिंदा हैं, हम उनका ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। और हदीस शरीफ में आया, रिवायतों में आया कि जिसके माँ बाप जिंदा हैं और वो रोज उनके लिए दुआ करता, तो उसके घर में बरकत होती है सिर्फ माँ बाप की दुआ करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मोहब्बत से अपने माँ बाप को देखा उसको एक हज का सवाब मिलेगा। तो एक सहाबी रसूल ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं बार बार मोहब्बत से अपने माँ बाप को देखूं? तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस सहाबी रसूल को देखकर रदी अल्लाह ताला अन्हु से देखकर कहा कि जितनी मर्तबा तुम मोहब्बत से देखोगे उतनी मर्तबा तुमको हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तीसरी मर्तबा अमीन इसलिए कहा क्योंकि जिब्रील अमीन दुआ कर रहे थे कि बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान को पाया और अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश अल्लाह से नहीं करवा ली। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह, हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमको माह रमजान अता किया। खुशकिस्मत इसलिए है कि हम जिंदा हैं। कई लोग जो पिछले रमजान में हमारे साथ थे, आज वो नहीं है, दुनिया से चल बसे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस माह मुबारक में शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया गया, जिस माह मुबारक में जन्नत के दरवाजों को खोल दिया गया, जिस माह मुबारक में रिज़्क़ का इजाफा कर दिया गया, जिस माह मुबारक में अल्लाह अपनी शान की मुताबिक रात में आकर ये फरिश्ते पुकारते हैं, आवाज लगाते हैं कि है कोई आज जो अल्लाह की रजा चाहता है। मेरे भाई, आप और हम साल के 11 महीने अल्लाह की रजा को चाहते हैं। आज हमको ये मौका मिल रहा है कि अल्लाह ढूंढ रहा है हम लोगों को
کہ کون ہے وہ خوش قسمت جو میری رضا کو مجھ سے طلب کرے گا۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس میں ایک روزے دار کی جو روزے کی وجہ سے جو معدے سے اس کی بو آتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا اجر روزے دار کو صرف اللہ ہی دے گا۔ علماء کرام نے سمجھانے کے لیے ہم کو سمجھایا کہ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے۔ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ یا صدقہ دیتا ہے، کوئی حج کو جاتا ہے، کوئی عمرے کو جاتا ہے تو احرام پہن کر جاتا ہے، دنیا کو معلوم ہوتا ہے اور اس کی جزا ہم تمام کو معلوم، مگر روزے دار کو جزا صرف اللہ دے گا۔ اور روزہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک ڈھال ہے، اور ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے کہ دشمن کے وار کو روکنا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اور ماہ رمضان ہم کو روزے کی ٹریننگ کے ذریعے، بھوک اور پیاس کے ذریعے ہم کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم اپنے نفس پر اس کو کنٹرول کر سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کی قدر کریے، اور اسی مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا، اور آپ اندازہ لگائیے کہ حشر کا میدان ہوگا، رمضان اور قرآن آ کر اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ میں نے اس کو بھوک اور پیاس سے دور رکھا دن بھر، اس کے حق میں ہماری سفارش کو قبول فرما لے۔ قرآن آئے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات بھر جگا کر رکھا، اس پہ حق میں ہماری سفارش کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔